मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। संसाधन कोई भी वो चीज़ जो हमारे उपयोग में आती है उसको हम संसाधन कहते हैं। खनिज संसाधन यानी कि खनिज किसको कहते हैं? ज़्यादातर खनिज जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाले जाते हैं, दोहन करके निकाले जाते हैं, यानी कि भूगर्भ में खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। ये खनिज जो है वो प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से बनते हैं और इनका निर्माण जो है वो अजैव प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इसको धातु को मिनरल्स जो है करीबन 1600 के आसपास हैं और उसमें से हम लगभग 200 प्रकार के खनिजों का उपयोग व्यावसायिक और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो खनिज यानी कि भूगर्भ से खोद कर निकाले गए पदार्थ जिनका उपयोग व्यावसायिक और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में होता है। इनकी जो है मिनरल रिसोर्सेज की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। पहली विशेषता यह है कि खनिज निश्चित स्थानों पर बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये दूसरे रिसोर्सेज की अपेक्षा कुछ स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं और ये इकट्ठे नहीं पाए जाके बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। खनिज जो है वो ज़्यादातर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं और वैज्ञानिक इनका पता लगाकर जो है इनको बाहर निकालते हैं। तीसरा, भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि अगर एक बार उनको हमने निकाल लिया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और फिर से निर्माण होने में इसको करीबन करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। खनिजों से जो वस्तुएं बनती है वो मजबूत और टिकाऊ होती है, यानी कि एक बार अगर वो बन गई तो लंबे समय तक उनका उपयोग जो है बना रहता है। कई वर्षों से खनिजों का जो है दोहन होता जा रहा है। इससे जो है अब कई खानें जो हैं वो गहरी हो गई हैं, तो इसको निकालने में काफ़ी खर्चा आता है। खनिजों का प्रोडक्शन जो है वो उपयोग और मार्केट में डिमांड के अनुसार कम या अधिक होता है। ये थे कैरेक्टर्स मिनरल रिसोर्सेज के। मिनरल रिसोर्सेज की विशेषताएं क्या हो सकती है? किस तरह से डिमांड होती तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, निश्चित मात्रा में उपस्थित है, मजबूत और टिकाऊ जो है इससे चीज़ें बनती है, ये भूगर्भ में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह से मिनरल्स को हम देखते हैं तो ये करीबन जो है 1600 के आसपास संख्या, लेकिन अभी तक जो है 200 प्रकार के खनिजों का उपयोग ही ज़्यादातर संभव हो पाया है। अगर इसके टाइप्स यानी कि प्रकार पर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल और मिनरल फ्यूल। पहला है मेटेलिक मिनरल यानी कि धात्विक खनिज, जिसमें कि धातु, ऐसे मिनरल्स जिसमें कि धातु की उपस्थिति, अधात्विक और धात्विक खनिज होते हैं। तो धात्विक खनिज में जो है मेटल, यानी कि उनको किसी भी शेप में तोड़ा मरोड़ा, जब मेटल की विशेषता क्या होती है? तोड़ा मरोड़ा किसी भी शेप में उसको ला सकते हैं। तो जैसे मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, ये सभी जो है मेटेलिक मिनरल्स हैं। दूसरा आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें आप उसको किसी भी शेप में नहीं ला सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते, बड़ा छोटा नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत कई प्रकार के फर्टिलाइज़र्स, रत्न, मणि, अभ्रक, नमक, पत्थर,
ये सब जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। तीसरे प्रकार के आते हैं खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स में ऐसे खनिज जिनका उपयोग हम खनिज उत्पादन के लिए करते हैं वो मिनरल फ्यूल्स कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एटॉमिक पावर जो हम बनाते हैं उसके लिए आवश्यक मिनरल्स, ये जो मिनरल फ्यूल्स में आते हैं। अब हम पहला लेते हैं आयरन ओर, जिसकी ये इम्पोर्टेंस हम देखें तो एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक जो है लोहे की बनी होती है। इस कारण वर्ल्ड में, विश्व में आयरन ओर की बहुत अधिक महत्ता है। आयरन ओर लो अयस्क, चूँकि जो लोहा है जो भूगर्भ से निकाला जाता है उसमें बहुत सारी जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए खाली लोहा ना कह के लो अयस्क आयरन ओर कहा जाता है। जैसे इम्प्योरिटीज़ इसमें होती है एल्यूमिनियम, चूना, मैग्नीशिया, सेल खड़ी, गंधक, आर्सेनिक, तांबा और फास्फोरस, ये जो है इम्प्योरिटीज़ मिली जाती है। तो इसमें इन पदार्थों को जब अलग करके और फिर लोहे का उपयोग किया जाता है तो भूगर्भ से, पृथ्वी से जो है एक कच्चे माल के रूप में निकलता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलती है, इसलिए इसको आयरन ओर कहा जाता है। ऐसे तो अगर भूपटल पर देखें तो पृथ्वी के संगठन में 5% लोहा पाया जाता है। लोहा सभी जगह उपस्थित है, लोहा जो है वो सभी जगह उपस्थित है, लेकिन जो है संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में लोहे का प्रथम 35% यानी उच्च 35% जो है लोहा मिलता है। और लोहे के प्रकार, अब टाइप्स ऑफ आयरन ओर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि लोहा 4 रूपों में इस पृथ्वी पर मिलता है। यानी कि जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उसमें लोहे की कितनी मात्रा है उसके आधार पे आयरन ओर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है मैग्नेटाइट Fe3O4, इसमें लोहे की मात्रा 70% तक पाई जाती है। और अगर इसको देखें तो इसका ये जो कच्चा माल है उसका रंग बिल्कुल काला होता है। ये आग्नेय या कायांतरित शैलों के में मिलता है। तो मैग्नेटाइट जो है लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा मिली होने के कारण इसमें मैग्नेटिक जो है गुण पाया जाता है। इस प्रकार के जो जमाओं को लोडस्टोन कहते हैं। और इसके जो क्षेत्र हैं पृथ्वी पर वो हैं आर्कटिक, स्वीडन के जो है किरूना, गिलावियर, लाइबेरिया, मैग्नेटोगोरस्क में जो है इस तरह के लोहा देखने को मिलता है। तो यानी इसमें जो लोह अंश की मात्रा है वो 70% तक पाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में देखने को मिलता है। दूसरा आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट Fe2O3, इसमें लोहे का अंश 50 से 65% तक होता है। और इसका कलर जो है, इस कच्चे माल का कलर लाल और भूरे रंग का होता है। इसका जो है विश्व में ज़्यादातर इसी तरह के लोहे मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। इसके जो क्षेत्र हैं वर्ल्ड में वो हैं सुपीरियर लेक रीजन जो कि USA में है, लैब्राडोर क्वेबेक जो कनाडा में है, मिनास गेरास ब्राज़ील, क्रिवोरोग रूस, बिलबाओ स्पेन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हेमेटाइट किस्म के लोहा मिलता है। तीसरा आता है लिमोनाइट। इसके अंतर्गत जो है
लोहे की मात्रा 50% तक पाई जाती है, और इसका कलर जो होता है, जो लोअर होता है तो 50% तक है, और इसका कलर देखेंगे कच्चे माल का तो पीलापन लिए होता है। इसके अंतर्गत लोहा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एलिमेंट जो है मिले रहते हैं। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। सीडेराइट, इसमें सिर्फ लोह अंश की मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है। घटिया किस्म का लोहा होता है, और इसका कलर जो होता है वो ऐश ग्रे यानी कि राख के समान होता है। ये लोहा और कार्बन का मिश्रण से मिलकर बना होता है। इसके जो एरियाज़ हैं वो लंकाशायर के स्कंथॉर्पे क्षेत्र, फ्रांस लॉरेन और लक्समबर्ग यानी कि यूरोपीय कंट्रीज़ में इसके थोड़े बहुत जमाव हैं। ये इस तरह से ये 4 प्रकार के जो है आयरन और देखने को मिलते हैं। थैंक यू।